निगरान हुकूमत शहबाज सरकार की पॉलिसी पर अमल पैरा, आते ही अवाम को महंगाई की सलामी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में 20 रुपए तक का इजाफा। पेट्रोल 17 रुपए 50 पैसे महंगा, नई कीमत 290 रुपए 43 पैसे हो गई। डीजल 20 रुपए महंगा होकर 293 रुपए 40 पैसे तक पहुँच गया। बेलगाम महंगाई का तूफान पाकिस्तानी अवाम को कर गया परेशान। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के आफ्टर शॉक्स जारी हैं। पाकिस्तान रेलवे का किरायों में 10% इजाफे का ऐलान। दूसरी जानिब ट्रांसपोर्टर्स ने भी किरायों में 200 से 250 रुपए तक इजाफे का मुतालबा कर दिया। दो हफ्तों में दूसरी बार पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में बेतहाशा इजाफा। गुज़िश्ता हफ्ते 17 और आज 20 रुपए फी लीटर कीमत बढ़ गई। जमात इस्लामी का पेट्रोल की कीमत में इजाफे के खिलाफ मुल्क भर एहतजाज का ऐलान। सिराजुल हक कहते हैं निगरान हुकूमत ने माजी की हुकूमत के जालिमाना इक़दामात की तौसीक कर दी। हुक्मरान IMF के कहने पर अवाम का खून निचोड़ रही है। अवाम की हालत पर रहम किया जाए, निगरान हुकूमत लोगों को रिलीफ दे। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ ने अपनी काबीना के लिए मुशावरत मुकम्मल कर ली। सराय के मुताबिक निगरान काबीना के लिए तमाम नाम फाइनल। काबीना को आज ही हतमी शक्ल देने का इम्कान है। कल अरकान के हुल्फ अच्छाने की तवक्को है। वज़ारत इत्तलात के लिए सैयद मोहम्मद अली, वज़ारत खारजा की जिम्मेदारी साबिक सिफारतकार जलील अब्बास जिलानी को सौंपे जाने का इम्कान है। डॉक्टर शमशाद अख्तर वज़ीर खजाना नामजद। निगरान वज़ीर दाखिला के लिए सरफराज बुगटी का नाम ज़ेर गौर है। बलोचिस्तान में निगरान वज़ीर आला की नामजदगी किस्सा पारीना। आईनी वक्त खत्म होने के बाद मामला पार्लिमानी कमेटी के सुपुर्द हो गया। वज़ीर आला बलोचिस्तान अब्दुल कुद्दूस वतनजो और अपोजिशन लीडर उम्मीदवार की नामजदगी पर मुत्तफिक न हो सके। अब स्पीकर असम्बली हुकूमत और अपोजिशन अराकीन पर मुश्तमिल पार्लिमानी कमेटी तश्कील देंगे। आइन के तहत पार्लिमानी कमेटी 3 दिनों में फैसला करने की पाबंद है। पार्लिमानी कमेटी फैसला ना कर सकी तो मामला इलेक्शन कमीशन के पास चला जाएगा। शहरियार अफरीदी और शानदाना गुलजार की MPO के तहत गिरफ्तारी के ऑर्डर मअतल। अडियाला जेल से रिहा हो गए, घर पहुंच गए। PTI ने तस्दीक कर दी। शहरियार अफरीदी सख्त सिक्योरिटी हिसार में पुलिस की निगरानी में घर रवाना हुए। शहरियार अफरीदी अपने वकील शेर अफजल मरवत के हमरा अदालत में पेश हुए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का डिप्टी कमिश्नर पर तौहीन अदालत की कार्रवाई का भी फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट को 21 अगस्त को परवेज इलाही की दरख्वास्तों पर फैसला करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने अपने हुक्म में कहा, हाई कोर्ट 21 अगस्त को फैसला नहीं करती तो गिरफ्तारी का अबूरी हुक्मनामा मुअत्तल तस्वुर होगा। दूसरी जानब सानिहा 9 मई पर जलाओ घेराव मुराद सईद, अली अमीन, अहमद असर, फारूक हबीब समेत 22 PTI रहनुमा इश्तिहारी करार।
गुमशुदगी केस, चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। इंसदाद दहशतगर्दी विंग में तैनात DIC लेवल के अफसरान इंक्वायरी कर रहे हैं। FIA ने गुज़िश्ता रोज चेयरमैन तहरीक इंसाफ से तहकीकात की। साइफर गुमशुदगी के मामले पर JIT मेंबरान ने अटक जेल में पूछताछ की। सराय के मुताबिक साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान को FIA ऑफिस में तलब कर लिया गया। और वर्ल्ड कप 2023 फोकस था, लेकिन टीम में जगह नहीं बनती। कौमी क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर वहाब रियाज का इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान। वहाब दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस आपीदा कहा, अब भी पाकिस्तान की तरफ से खेलना चाहता हूं, लेकिन हकीकत ये है, ये मुश्किल भी नहीं, नामुमकिन है। पाकिस्तान के पास अच्छे फास्ट बॉलर्स है, मुझे कोई अफसोस नहीं, मैंने हमेशा 100% देने की कोशिश की। अस्सलाम वालेकुम, कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं अहमद बिलाल मान और मैं हूं अक्सा खान। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का आगाज करेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बड़ी खबर दे कि हुकूमत ने अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया है। कीमत में 17 रुपए 50 पैसे का बड़ा इजाफा कर दिया गया। वजारत खजाना ने पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का ऐलान कर दिया है। पेट्रोल की कीमत में 17 रुपए 50 पैसे इजाफा किया गया है, जिसके बाद पेट्रोल की नई कीमत 290 रुपए 45 पैसे हो गई है। वजारत खजाना के मुताबिक हाई स्पीड डीजल 20 रुपए महंगा किया गया है, जिसके बाद नई कीमत 293 रुपए 40 पैसे पर ट्रेड कर रही है। बिल्कुल नाजरीन, इस बड़ी खबर से आपको एक बार फिर बताएं कि हुकूमत ने अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। कीमत में 17 रुपए 50 पैसे का बड़ा इजाफा। वजारत खजाना ने पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का ऐलान कर दिया। पेट्रोल की कीमत में 17 रुपए 50 पैसे इजाफा किया गया है, जिसके बाद पेट्रोल की नई कीमत 290 रुपए 45 पैसे हो गई। वजारत खजाना के मुताबिक हाई स्पीड डीजल 20 रुपए महंगा, जबकि नई कीमत 293 रुपए 40 पैसे हो गई। दूसरी जानिब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होते ही पाकिस्तान रेलवेज ने भी किरायों में 10% इजाफे का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान रेलवेज की जानिब से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया, जिसके मुताबिक किरायों में इजाफे का इतलाक 17 अगस्त से होगा। इजाफा तमाम एक्सप्रेस, शटल, पैसेंजर, इंटरसिटी ट्रेनों और रेलवे सैलून पर होगा। कराची से शिकारपुर का किराया 200 रुपए इजाफे के बाद 1600 रुपए हो गया। कराची से मीहड़ का किराया 100 रुपए इजाफे के बाद 1400 रुपए हो गया। कराची से लाड़काना का किराया 100 रुपए इजाफे के साथ 1500 रुपए हो गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक तमाम डिवीजन के DS, DC और रेलवे अजाफी किरायों पर अमल दरामद कराने के पाबंद होंगे। नाज़रीन, खबर दी कि जमात इस्लामी ने पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे के खिलाफ जुमे को मुल्क की एहतजाज का ऐलान कर दिया है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा कि निगरान हुकूमत ने माजी की हुकूमत के जालिमाना इक़दाम की तौसीह कर दी है। पेट्रोलियम कीमतों में 20 रुपए लीटर इजाफा गरीब आवाम पर जुल्म की इंतहा है। अमीर जमात इस्लामी ने कहा कि हुक्मरान IMF के कहने पर अवाम का खून निचोड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि अवाम की हालत पर रहम किया जाए, निगरान हुकूमत लोगों को रिलीफ दे। सिराजुल हक ने कहा कि कौम जुल्म के खिलाफ उठ खड़ी हो, जमात इस्लामी के पुरअमन एहतजाज का हिस्सा बने।
बड़ी खबर दें आपको कि निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने अपनी कबीना के लिए मुशावरत को मुकम्मल कर लिया है। जराये के मुताबिक निगरान कबीना के लिए तकरीबन तमाम नाम फाइनल कर लिए गए और अब सिर्फ हतमी मशवरे किए जा रहे हैं, जिसके बाद आज ही निगरान कबीना का ऐलान किया जा सकता है। निगरान कबीना को आज ही हतमी शक्ल दी जाएगी और कल कबीना अरकान के हल्फ उठाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। निगरान कबीना में वजारत इत्तलात के लिए मोहम्मद अली दुरानी का नाम शामिल नहीं है, बल्कि वजारत इत्तलात सैयद मोहम्मद अली को दिए जाने का इम्कान है, जो एक दिफाई तज्जियाकार है। निगरान कबीना में वजारत खारजा की जिम्मेदारी साबिक सफारतकार जलील अब्बास जिलानी को सौंपने का इम्कान है। वो अमरीका में पाकिस्तान के साबिक सफीर भी रह चुके हैं। जराये का मजीद बताना है कि निगरान वजीर खजाना के लिए गुज़िश्ता रोज सुल्तान अली का नाम फाइनल किया गया, ताहम उनकी दोहरी शहरियत की वजह से अब निगरान वजीर खजाना के लिए मजीद 2 नामों पर गौर किया जा रहा है, जिनमें से किसी एक को यह जिम्मेदारी दिए जाने का इम्कान है। निगरान वजीर खजाना के लिए साबिक वजीर खजाना हफीज शेख और साबिक गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकिर के नाम जेर गौर हैं। निगरान वजीर दाखिला के लिए सरफराज भुगती का नाम सामने आने का गालिब इम्कान है, जिसकी एक वजह उनका साबिक वजीर दाखिला भी होना है। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि बलोचिस्तान में निगरान वज़ीर आला की नामजदगी के लिए आईनी वक्त खत्म होने के बाद मामला पार्लिमानी कमेटी के स्पुर्द हो गया। वज़ीर आला बलोचिस्तान अब्दुल कुद्दूस बज़िंचो और अपोजिशन लीडर उम्मीदवार की नामजदगी पर मुत्तफिक न हो सके। अब स्पीकर असम्बली हुकूमत और अपोजिशन अरकान पर मुश्तमिल पार्लिमानी कमेटी तश्कील देंगे। पार्लिमानी कमेटी में वज़ीर आला और अपोजिशन लीडर, ट्रेजरी और अपोजिशन बेंचेस की जानिब से 3 मेंबर होंगे। आइन के तहत पार्लिमानी कमेटी 3 दिनों में फैसला करने की पाबंद है। पार्लिमानी कमेटी फैसला न कर सकी तो मामला इलेक्शन कमीशन के पास चला जाएगा। इलेक्शन कमीशन उम्मीदवार का बहैसियत निगरान वज़ीर आला इंतखाब करेगा। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन मखदूम शाह महमूद कुरैशी ने 90 रोज में इंतखाबात के लिए निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ को खत लिख दिया। शाह महमूद कुरैशी ने कोर कमेटी की एमा पर निगरान वजीर आजम को खत तहरीर करते हुए कहा कि मुल्क दस्तूर की मुकम्मल तबाही के दहाने पर खड़ा है। साबिक हुकूमत ने रियासती इदारों को आइन के मुताबिक चलाने की बजाय अपनी जगह बनाने और खुद को एहतसाब से बचाने के लिए एक के बाद दूसरा हरबा इस्तेमाल किया, जिससे रियासत की बुनियादों को बेपनाह नुकसान पहुंचा है। मजीद तफसीलात के मुताबिक शाह महमूद ने कहा कि साबिक हुक्मरानों ने तहरीक इंसाफ को इंतखाबी दौर से बाहर करने की नीयत से रियासती इदारों का बेदौरे इस्तेमाल किया। चेयरमैन PTI को अटक जेल में नहायत नागुफ्ता बह और इंसानियत सोज हालात में रखा गया है। जेल में उनसे रवा रखने वाला सलूक भी इंतहाई नागुज़ीर है। उन्होंने अदालती निज़ाम के चेहरे पर एक बदनुमा दाग जाहिर किया है। चेयरमैन PTI को आइन और जेल क्वायद के मुताबिक बुनियादी हकूक की फ्राहमी के लिए फौरी इकदाम किए जाए। उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ के 10,000 से ज्यादा कारकुनान पाबंदे सलासल है। अदालतों के आईनी अहकामात की पेहम तौहीन जारी है। मुल्क को फिर से आइन और कानून की राह पर चलाने का वक्त आन पहुंचा है। उनका कहना था कि दस्तूर असम्बली की कबल अज वक्त तहलील की सूरत में 90 रोज में इंतखाबात के इनेकाद का हुक्म देता है। लिहाजा हमारा पुरस्कार मुतालबा है कि आप इंतखाबात के बर वक्त इनेकाद को यकीनी बनाए। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि मुश्तरका मफादात कौंसिल की जानिब से मरदमशुमारी के नतायज की ताखीर से मंजूरी के बाद नई हल्का बंदियों के मामले को इंतखाबात में अल्तवा का बहाना हरगिज नहीं बनाया जा सकता। हम मुश्तरका मफादात कौंसिल के फैसले को अदालत में चैलेंज करने का इरादा रखते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि इंतखाबात की साख के लिए लाजिम है कि फरीकैन को इंतखाबी मुकाबले के लिए मुसावी मैदान फराहम किया जाए। मौजूदा हालात में आपका मुनसिफाना तर्ज अमल जमहूरी इकदार पर आवाम के एतमाद में पुख्तगी और तकवीत का मुअज्जब बनेगा।
अब आपको बताएं कि साबिक ओपोजिशन लीडर राजा रियाज ने कहा कि हमारे बड़ों ने फैसला किया कि इलेक्शन फरवरी में होंगे। राजा रियाज ने अपने एक इंटरव्यू में दावा किया कि सियासी जमातों के रहनुमाओं ने मिलकर फरवरी में इलेक्शन का फैसला किया। 15 फरवरी से 2, 4, 6 दिन पहले या बाद में इलेक्शन होंगे। उन्होंने कहा कि यह कहा जा रहा था कि इंतखाबात को अल्तवा का शिकार किया जाए, मगर 15 रोज पहले फरवरी में इलेक्शन का फैसला किया गया। इंतखाबात फरवरी 2024 में होंगे। इस हवाले से कोई अबहम नहीं। इंतखाबात अक्टूबर में होते हैं तो नवाज शरीफ अब तक वापिस आ चुके होते। वहीं दूसरी जानिब हाई कोर्ट का तहरीरी हुक्मनामा मिलने पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहरयार अफरीदी और शानदाना गुलजार अटियाला जेल से रिहा होकर घर पहुंच गए हैं। पीटीआई ने तस्दीक कर दी है। शहरयार अफरीदी सख्त सिक्योरिटी हिसार में पुलिस की निगरानी में घर रवाना हुए थे। शहरयार अफरीदी ने हाई कोर्ट से निकलते वक्त कुरान मजीद हाथ में उठा रखा था। हाई कोर्ट ने आईजी और चीफ कमिश्नर को शहरयार अफरीदी को सिक्योरिटी फ्राहम करने की हिदायत की थी। शानदाना गुलजार भी पुलिस सिक्योरिटी में अपने घर रवाना हुई थी। मजीद तफसीलात के मुताबिक इससे कबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं शहरयार अफरीदी और शानदाना गुलजार की MPO 3 के तहत गिरफ्तारी का हुक्मनामा मुअत्तल करते हुए दोनों को घर जाने की इजाजत दी थी। शहरयार अफरीदी और शानदाना गुलजार की MPO के तहत गिरफ्तारी के खिलाफ केस की समाअत इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने की। शहरयार अफरीदी अपने वकील शेर अफजल मरवत के हमरा अदालत में पेश हुए और दौरान समाअत शहरयार अफरीदी कुरान पाक का नुस्खा उठाकर रूस्ट्रम पर आ गए, जबकि जस्टिस बाबर सत्तार ने डिप्टी कमिश्नर को रूस्ट्रम पर बुला लिया। डिप्टी कमिश्नर ने अदालत को बताया कि 9 मई के वाकयात सबके सामने है। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के मुताबिक शहरयार अफरीदी ने इश्तिहाल फैलाया। शहरयार अफरीदी के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स पर हमले की मंसूबाबंदी में मुलव्वस होने की भी इत्तलात है। अदलिया के खिलाफ मुहिम में भी उनका नाम आया है। जस्टिस बाबर सत्तार ने इस्तफसार किया कि जेल में होने वाले बावजूद उन्होंने कैसे इश्तिहाल दिलाया, जिस पर डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि मेरी आंखें और कान तो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स ही है। अदालत ने SHO से सवाल किया कि शहरयार अफरीदी की प्लानिंग की आपके पास क्या मालूमात थी, जिस पर SHO ने बताया कि इस वक्त वहां SHO नहीं था, किसी और के पास चार्ज था। जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा फिर तो आपकी जान छूट गई। जस्टिस बाबर सत्तार ने पूछा शहरयार अफरीदी की गिरफ्तारी के वक्त DPO कौन था, जिस पर मुतलका DPO रूस्ट्रम पर आ गए। अदालत ने उनसे भी पूछा कि आपके पास क्या इंफॉर्मेशन थी शहरयार अफरीदी की प्लानिंग से मुतल्लिक, जिस पर DPO ने बताया कि मैं इस वक्त छुट्टी पर गया हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट को 21 अगस्त को परवेज इलाही की दरखास्तों पर फैसला करने का हुक्म दे दिया। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस एजाजुल हसन की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही की दरख्वास्त जमानत पर समाअत की, जिसमें अदालत ने लाहौर हाई कोर्ट को 21 अगस्त को परवेज इलाही की दरखास्तों पर फैसला करने का हुक्म दिया। अदालत ने अपने हुक्म में कहा कि हाई कोर्ट 21 अगस्त को फैसला नहीं करती तो गिरफ्तारी की अबूरी हुक्मनामा मुअत्तल तस्वुर होगा। बाद में अदालत ने केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी। जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट ने बुरी हुक्मनामे में परवेज इलाही की जमानत मुस्तरद कर दी थी। गुज़िश्ता रोज लाहौर की एहतसाब अदालत ने साबिक वज़ीर आला पंजाब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर परवेज इलाही को 6 दिन के जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले कर दिया था। सूबाई दारुल हुकूमत में 9 मई को जलाओ घेराव और तोड़ फोड़ के मामले पर पुलिस ने PTI के 268 कारकुनों को इश्तिहारी करार दे दिया है। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान को तफ्तीश के लिए बार बार बुलवाया गया लेकिन पेश न हो सके। PTI के 22 रहनुमाओं को भी इश्तिहारी करार दे दिया गया है। इश्तिहारी रहनुमाओं में मियां असलम इकबाल, हमाद अजहर, फरूख हबीब, जुबैर खान न्यासी, आजम खान स्वाति, मुराद सईद, अली अमीन गंडापुर, असद जमान चीमा, हसान न्यासी भी शामिल हैं। इम्तियाज अहमद शेख, हाफिज फरत अब्बास, वासिक कयूम, गुलाम अब्बास, अली हसन को भी इश्तिहारी करार दिया गया। अस्मा खान, अलीमा खान, अंदलीब अब्बास, अहमद खान न्यासी और करामत खोकर भी इश्तिहारियों की लिस्ट में शामिल है।
बड़ी खबर से आपको अपडेट करेंगे। साइफर गुमशुदगी के मामले पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। जराये के मुताबिक FIA की इंसदादी दहशतगर्दी विंग में साइफर की गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज किया गया है। इस हवाले से इंसदादी दहशतगर्दी विंग में तैनात DIG लेवल के अफसरान इंक्वायरी कर रहे हैं। FIA ने गुज़िश्ता रोज चेयरमैन तहरीक इंसाफ से तहकीकात की। साइफर गुमशुदगी के मामले पर GIT मेंबरान ने अटक जेल में पूछताछ की। चेयरमैन PTI से डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल के ऑफिस में मुलाकात की गई। जराये के मुताबिक साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान को FIA ऑफिस में तलब कर लिया गया। चेयरमैन PTI के प्रिंसिपल सेक्रेटरी से साइफर के मुतालिक मामले पर इंक्वायरी की जाएगी। आपको बताते चले इस हवाले से साइफर का ये मामला है। साइफर गुमशुदगी के मामले पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। जराये के मुताबिक FIA के इंसदादी दहशतगर्दी विंग में साइफर की गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज किया गया है। इस हवाले से इंसदादी दहशतगर्दी विंग में तैनात DIG लेवल के अफसरान इंक्वायरी कर रहे हैं। FIA ने गुज़िश्ता रोज चेयरमैन तहरीक इंसाफ से तहकीकात की। साइफर गुमशुदगी के मामले पर GIT मेंबरान ने अटक जेल में पूछताछ की। चेयरमैन PTI से डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल के ऑफिस में मुलाकात की गई। सराय के मुताबिक साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान को FIA ऑफिस में तलब कर लिया गया। चेयरमैन PTI के प्रिंसिपल सेक्रेटरी से साइफर के मुतालिक मामले पर इंक्वायरी की जाएगी। खबर शामिल करें सुप्रीम कोर्ट से, जहां चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की NA 131 लाहौर में दोबारा गिनती की दरखास्त गैर मौसर होने पर निपटा दी गई। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के वकील बाबर अवान अदालत में पेश हुए। दौरान समाअत चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि दोबारा गिनती की अपील तो अब गैर मौसर हो चुकी है। इस पर वकील बाबर अवान ने जवाब दिया कि जी सर, बिल्कुल गैर मौसर हो चुकी है। इजाजत दे तो मामले पर चेयरमैन PTI से नई हिदायत ले लूं। चीफ जस्टिस ने कहा कि कौमी असम्बली तहलील हो चुकी है। असम्बली तहलील के बाद इस मामले पर क्या क्या हो सकता है, अब नए इंतखाबात का इंतजार करना चाहिए। वकील चेयरमैन PTI बाबर अवान ने कहा कि नए इंतखाबात का तो हमें भी बेसब्री से इंतजार है, जिसके बाद अदालत ने दरख्वास्त गैर मुअस्सर होने की बिना पर निपटा दी। बिल्कुल नासरीन, आपको इस खबर से एक बार फिर अपडेट करते चले कि सुप्रीम कोर्ट ने चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की NA 131 लाहौर में दोबारा गिनती की दरख्वास्त गैर मुअस्सर होने पर निपटा दी। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के वकील बाबर अवान अदालत में पेश हुए। दौरान समाअत चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि दोबारा गिनती की अपील तो अब गैर मुअस्सर हो चुकी है। इस पर वकील बाबर अवान ने जवाब दिया कि जी सर, बिल्कुल गैर मुअस्सर हो चुकी है। इजाजत दे तो मामले पर चेयरमैन PTI से नई हदायत ले लूं। चीफ जस्टिस ने कहा कौमी असम्बली तहलील हो चुकी है। असम्बली तहलील के बाद इस मामले पर क्या हो सकता है, अब नए इंतखाबात का इंतजार करना चाहिए। वकील चेयरमैन PTI बाबर अवान ने कहा कि नए इंतखाबात का तो हमें बेसब्री से इंतजार है। जिसके बाद अदालत ने दरख्वास्त गैर मुअस्सर होने पर निपटा दी। सिक्योरिटी फोर्सेस ने शुमाली वजीरिस्तान में ऑपरेशन करके 2 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। ISPR की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों की मौजूदगी की खुफिया इतला पर शुमाली वजीरिस्तान के इलाके रिजमत में ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के दौरान दोनों जानिब से शदीद फायरिंग का तबादला। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस की फायरिंग से 2 दहशतगर्द मौका पर ही मारे गए। मरने वाले दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा और गोला बारूद भी बरामद हुआ। दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ कार्रवाइयों और मासूम शहरियों की टारगेट किलिंग में मुलविस थे। जी बिल्कुल, ISPR ने मजीद बताया कि इलाके में मजीद दहशत गर्दों के खात्मे के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। मुकामी अफराद की जानिब से दहशत गर्दी के खात्मे के लिए पाक फौज के ऑपरेशन की भरपूर हमायत की गई है। आपको अपडेट करते चले इस हवाले से कि वजीरिस्तान के इलाके रिस्पिक में ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन के दौरान दोनों जानिब से शदीद फायरिंग का तबादला हुआ। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस की फायरिंग से 2 दहशतगर्द मौका पर ही मारे गए। मरने वाले दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा और गोला बारूद भी बरामद हुआ। दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ कार्रवाइयों और
मासूम शहरियों के टारगेट किलिंग में मुलविस थे। ISPR ने मजीद बताया कि इलाके में मजीद दहशतगर्दों के खात्मे के लिए सर्च ऑपरेशन भी जारी है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर और साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की रवा हफ्ते लंदन रवानगी मतवक्की है। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ का हुकूमत से अलहदगी के फौरी बाद ये पहला गैर मुल्की दौरा होगा। लंदन जाने वालों में साबिक वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह, परवेज रशीद और दीगर नून लीगी रहनुमा भी शामिल है। शहबाज शरीफ लंदन में कायदे मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। मुलाकात में नवाज शरीफ की वतन वापसी की तारीख और दीगर अमूर ज़ेर गौर आएंगे। अमरीका ने कहा पाकिस्तान की अबूरी वजीर आजम और उनकी टीम के साथ काम करने को तैयार है। वाशिंगटन में तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा वेदन पटेल ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि पाकिस्तान में हुकूमत तहलील कर दी गई है। पाकिस्तान में आजादाना और शफाफ इंतखाबात चाहते हैं। तर्जुमान ने कहा हम बाहमी दिलचस्पी के शोबों में पाकिस्तान से शराकत दारी जारी रखेंगे। पाकिस्तान में माशी इस्तेहकाम, खुशहाली और सलामती चाहते हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा ने कहा पाकिस्तान में जमहूरियत और कानून की हुक्मरानी देखना चाहते हैं। अफगानिस्तान पर तफसीली बातचीत के लिए पाकिस्तानी क़यादत से भी राब्ते में रहेंगे। तर्जुमान के मुताबिक पाकिस्तान में इंसदादी दहशतगर्दी पर मुज़ाकरात और मुशावरत जारी है। इलाकाई इस्तेहकाम को लाहक खतरात से निपटने के लिए पाक अमरीका मफादात मुश्तरका है। तर्जुमान ने कहा हम दहशतगर्दी से निपटने के लिए पाकिस्तानी हुकूमत की कोशिशों की भी हमायत करते हैं और चाहते हैं कानून की हुक्मरानी के तहत शहरियों की हिफाजत तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए। नाजरीन यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, आपको बताएं कि निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन रजा नकवी ने ज़ेरे तामीर बेदिया रोड अंडरपास का दौरा करके मनसूबे की तामीराती कामों का जायजा लिया। मोहसिन रजा नकवी को कमिश्नर DGRD और दीगर हुकाम ने मनसूबे पर होने वाली पेशरफ के बारे में ब्रीफिंग दी। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने मनसूबे की जल्द तकमील के लिए कॉन्ट्रैक्टर को हदायत भी जारी कर दी। निगरान वज़ीर आला ने मनसूबे पर काम की रफ्तार मजीद तेज करने की हिदायत करते हुए कहा कि मनसूबे की जल्द तकमील को यकीनी बनाया जाए। मंसूबा मुकम्मल होने से इलाके के लोगों को आमदोरफ्त में सहूलत मिलेगी। जी बिल्कुल, आपको बताते चले कि निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन रजा नकवी ने ज़ेरे तामीर बेदिया रोड अंडरपास का दौरा करके मनसूबे के तामीराती कामों का जायजा लिया। मोहसिन रजा नकवी को कमिश्नर DGLD और दीगर हुकाम ने मनसूबे पर होने वाली पेशरफ के बारे में ब्रीफिंग दी गई। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने मनसूबे की जल्द तकमील के लिए कॉन्ट्रैक्टर को हिदायत भी जारी की। निगरान वज़ीर आला ने मनसूबे पर काम की रफ्तार मजीद तेज करने की हिदायत करते हुए कहा कि मनसूबे की जल्द तकमील को यकीनी बनाया जाए। मनसूबा मुकम्मल होने से इलाके को लोगों को आमदोरफ्त में सहूलत मिलेगी। दूसरी जानिब गवर्नर सिंध की मसरूफियात के बायस निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर कल अपने ओहदे का हल्फ उठाएंगे। हल्फ बर्तारी तकरीब 17 अगस्त बरोज जुमेरात को शाम 6 बजे गवर्नर हाउस में होगी। गवर्नर सिंध के इस्लामाबाद में मसरूफियात के सबब तकरीब हल्फ बर्तारी कल रखी गई है। निगरान वज़ीर आला जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर की हल्फ बर्तारी तकरीब में शिरकत के लिए सूबे की अहम शख्सियात और सियासी रहनुमाओं को दावतनामे भी अरसाल कर दिए गए हैं। निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि कोशिश होगी कि कानून में रहते हुए साफ और शफाफ इलेक्शन हो। कराची और सिंध के मसाइल हल करने की खसूसी काविश होगी। उन्होंने मजीद कहा कि
कराची और सिंध के मसाइल हल करेंगे और यही कोशिश है कि निगरान वज़ीर आला सिंध ने मजीद कहा कि अहद किया है कि करप्शन तर्क हो और लोगों को तंग न किया जाए। निगरान वज़ीर आला सिंध का कहना था कि अहद किया है कि करप्शन को हमेशा के लिए तर्क करेंगे और लोगों को तंग ना किया जाए। कोशिश होगी कि बगैर रिश्वत दिए लोगों के काम हो सके। मीडिया गैर कानूनी कामों की निशानदही करे और इसकी रोकथाम के लिए इकदाम उठाए। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर ने कहा कि कोई ऐसे दावत और दावे नहीं करेंगे जिनसे हम पूरा ना उतर सके। कलील मुद्दत में महदूद वसाइल और इख्तियारात होंगे। बेहतरी की कोशिश होगी, फोकस आवाम के रिलीफ पर रखेंगे। उन्होंने कहा कि बदकिस्मती से अदारों का इस्तेहसाल किया गया, खास मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया। अगर अदारों का फोकस दुरुस्त किया जाए तो क्या हासिल नहीं किया जा सकता। जायदादों पर कब्जे हो रहे हैं, अदालतों को भी अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। निगरान वज़ीर आला सिंध ने कहा कि कानून के मुताबिक काम ना किया तो हुकूमत का मकसद फोत हो जाएगा। तावील का बीमा नहीं होने चाहिए। लायक, काबिल और दयानतदार लोग होने चाहिए। दयानतदार लोगों का मिलना मुश्किल होता है, लेकिन माशरे में ऐसे लोग भी हैं। कभी ना रूटीन गैर जानिबदार होना चाहिए। सियासी पस मंजर भी हो तो हर्ज नहीं। बुलेटिन में अब बात करेंगे अमरीकी डॉलर की। इंटरनेट में डॉलर 1.99 रुपए महंगा होकर 293.50 रुपए का हो गया। फॉरेक्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के सदर मलिक मोहम्मद बोस्तान ने कहा कि दरामदी कंटेनर्स रुके हुए थे जो अब क्लियर हुए, इसलिए भी डॉलर की कीमत बढ़ी। मलिक बोस्तान का कहना था कि मुल्क की मईशत को बेहतर करने के लिए सख्त फैसले करना होंगे। गुज़िश्ता रोज इंटरबैंक में डॉलर 291.51 रुपए पर बंद हुआ था। जी बिल्कुल नाज़रीन, आपको डॉलर के हवाले से खबर देते हुए बताएं कि इंटरबैंक पर डॉलर 1.99 रुपए महंगा होकर 293.50 रुपए का हो गया है। फॉरेक्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के सदर मलिक मोहम्मद बोस्तान ने कहा कि दरामदी कंटेनर्स रुके हुए थे जो अब क्लियर हुए हैं, इसलिए भी डॉलर की कीमत बढ़ी है। मलिक बोस्तान का कहना है कि मुल्क की मईशत को बेहतर करने के लिए सख्त फैसले करना होंगे। गुज़िश्ता रोज इंटरबैंक में डॉलर 291.51 रुपए पर बंद हुआ था। नाज़रीन, खबर दें कि ईस्टर्न सर्कल लेस्को की जानिब से मीटर रिवर्स करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। FIA लाहौर ने कार्रवाई करते हुए मीटर रिवर्स को हमा वक्त इसे जो है वो जुर्म करार दे दिया है। मीटर रिवर्स लेस्को का मौजूदा मुलाजिम जिसके घर के मीटर भी टेम्पर निकले हैं, मुल्जिम साथी समेत एहलकारों को चकमा देकर फरार हो गए हैं। जी बिल्कुल नाजरीन, आपको बता रहे हैं कि ईस्टर्न सर्कल लेस्को की जानिब से मीटर रिवर्स करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला किया गया है। FIA लाहौर ने कार्रवाई करते हुए मीटर रिवर्स को बमा सामान पकड़ लिया। मीटर रिवर्सर लेस्को का मौजूदा मुलाजिम है जिसके घर के मीटर भी टेम्पर निकले। मुलजिम साथी समेत एहलकारों को चकमा देकर फरार हो गया। इस अपडेट से आपको आगाह करें कि ईस्टर्न सर्कल लेस्को की जानिब से मीटर रिवर्स करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का अमल शुरू कर दिया गया है। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा खसूसी मुबशर अली जंजोआ से। जी मुबशर, बताइएगा कि मुलाजिम ही चोर निकले, बताइएगा। देखिए, ये ईस्टर्न सर्कल की हदूद है। यहाँ पर FIA ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए एक रिवर्सर पकड़ा है जिसके पास तकरीबन सिंगल फेस से लेकर 3 फेस मीटर भी मौजूद थे। एक लैपटॉप उसने रखा हुआ था जिसके जरिए से वो उसको अटैच करके उसकी रीडिंग को रिवर्स करता था। दूसरी जानिब से 2, 3, 4 किस्म की डिवाइस भी मिली हैं जिन डिवाइस के जरिए से वो मीटरों को रिवर्स करता था। बर वक्त कार्रवाई करते हुए ऐसी ईस्टर्न सर्कल को इस बारे में आगाह किया गया तो उन्होंने मुतलका जो SDO थे उनको जैबकुआ पे भिजवाया। तो वहां पर जो साहिल का वहां पे मीटर लगे हुए थे उस घर के अंदर के जो मुलाजम लेस्को का मुलाजम बताया जाता था साहब का, वो आंखों में मिट्टी फेंक के वहां से फरार होने में कामयाब तो हो गया, लेकिन उसका जो था वो FIA और मुतलका सब डिवीजन ने अपनी तहवील में ले लिया है। जी ठीक है मुबशिर, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया है, आपका बेहद शुक्रिया।
चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मियां हाफिज नुमान और चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को इंजीनियर शाहिद हैदर की जेर सदारत प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इवेंट का इजलास मेंबर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फैसल अयूब खोकर, मेंबर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर महमूद अख्तर गुराया, चीफ इंजीनियर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट ताहिर म्यो, डायरेक्टर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट शुएब आसिम, प्रोग्राम डायरेक्टर GSC मलिक जाहिद खोकर, प्रोग्राम डायरेक्टर कंस्ट्रक्शन फारूक ने शिरकत की। मज़ीद तफसीलात के मुताबिक चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लेस्को और चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को को मुख्तलिफ मंसूबों पर ब्रीफिंग दी गई। चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लेस्को और चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को ने मुतल्लिका हुकाम को मंसूबों में मौजूद खामियों से आगाह किया और उन खामियों को फौरी तौर पर दूर करने की भी हिदायत की। दौरान इजलास मुस्तकबिल में बिजली के तरसीली निज़ाम को ज़ेर ज़मीन करने के हवाले से भी तफसीली ब्रीफिंग दी गई। इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मियां हाफिज नुमान का कहना था कि लेस्को ने 66 kVA के सिस्टम को मुकम्मल तौर पर 132 kVA पर मुंतकिल कर दिया है, जो कि एक कारनामा है। इस कारनामे को सरअंजाम देने में लेस्को के प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट ने मरकजी किरदार अदा किया है। पाकिस्तान की कोई भी दूसरी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी मुकम्मल तौर पर 132 kV पर मुंतकिल नहीं हो सकती। अहम खबर आपको दें कि स्मोक पर काबू पाने के लिए वजीर ट्रांसपोर्ट इब्राहिम हसन मुराद की जेर सदारत इजलास हुआ। उन्होंने कहा कि सेक्रेटरी पंजाब ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी फैसल मांगर, सेक्रेटरी रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी खालिद सिंधु और दीगर ने शिरकत की। सूबाई वजीर इब्राहिम मुराद ने महकमा ट्रांसपोर्ट को फौरी तौर पर स्मोक के हवाले से काबू पाने के लिए इकदाम करने की भी हिदायत जारी कर दी। जी बिल्कुल नाजरीन, आपको बता रहे हैं कि स्मोक पर काबू पाने के लिए वजीर ट्रांसपोर्ट इब्राहिम हसन मुराद की जेर सदारत इजलास हुआ है। इस इजलास का अहवाल जानने के लिए हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है मोहम्मद आसिम राजा। जी आसिम, बताइएगा इस इजलास में क्या इकदाम किए गए और किन मौजूदा पॉइंट्स पर? जी बिल्कुल, स्मोक पर काबू पाने के लिए सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट इब्राहिम हसन मुराद की जेर सदारत अहम इजलास मुनक्कद हुआ, जिसमें सेक्रेटरी पंजाब ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी फैसल मांगट, सेक्रेटरी रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी खालिद सिंधु और दीगर अफसरान ने शिरकत की। सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट इब्राहिम मुराद ने महकमा ट्रांसपोर्ट पंजाब ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी को धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई का हुक्म दे दिया है। महकमा ट्रांसपोर्ट स्मोक पर काबू पाने के लिए हर मुमकिन इकदाम करे। इब्राहिम मुराद ने कहा है कि बर वक्त इकदाम करने से स्मोक पर काबू पाया जा सकता है। बगैर फिटनेस सर्टिफिकेट सड़कों पर चलने वाली गाड़ियों को भी भारी जुर्माने आयद करने का कहा गया है और रोजाना की बुनियाद पर नाके लगाकर इन गाड़ियों कमर्शियल गाड़ियों जिनका फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं है उनको चेक करने का हुक्म भी दिया गया है। सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट हसन मुराद ने इजलास में मजीद कहा है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो माहौलियाती आलूदगी का सबब बन रही है उन पर खुसूसी तौर पर क्रैकडाउन किया जाए और उनके फिटनेस सर्टिफिकेट चेक किए जाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आसिम, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। एडिशनल डिप्टी कंट्रोलर इंजीनियरिंग महमूद अब्बास मलिक के एजाज में पुरवकार तकरीब महमूद अब्बास की रेडियो पाकिस्तान के लिए 35 साल खिदमात के एतराफ में लाहौर के निजी होटल में मुनक़िदा तकरीब में सियासी सहाफ़ी बरादरी और दीगर की शिरकत। ब्रॉडकास्टिंग हाउस लाहौर और FM जलो स्टेशन के इंजीनियर्स की जानिब से महमूद अब्बास मलिक के रिटायरमेंट के हवाले से मुनक़िदा अलविदाई तकरीब में ज़ोहराने का एहतमाम किया गया। इसी हवाले से रिपोर्ट करेंगे सलमान शाह। एडिशनल डिप्टी कंट्रोलर इंजीनियरिंग महमूद अब्बास मलिक के एजाज में उनकी रेडियो पाकिस्तान के लिए 35 साल खिदमात के एतराफ में लाहौर के निजी होटल में पुरवकार तकरीब मुनक्किद हुई। ब्रॉडकास्टिंग हाउस लाहौर और FM जलो स्टेशन के इंजीनियर्स की जानिब से महमूद अब्बास मलिक की रिटायरमेंट के हवाले से मुनक्किदा अलविदाई तकरीब में ज़ोहराने का एहतमाम किया गया। तकरीब में इंजीनियरिंग मैनेजर सलीम शाहिद, सीनियर ब्रॉडकास्ट इंजीनियर मोहम्मद राशिद, सीनियर ब्रॉडकास्ट इंजीनियर मोहम्मद आदिल, सीनियर ब्रॉडकास्ट इंजीनियर मंसूर मलिक, सीनियर ब्रॉडकास्ट इंजीनियर असद अब्बास, सीनियर ब्रॉडकास्ट इंजीनियर अदरान शफीक,
हार्डवेयर नेटवर्क इंजीनियर मोहम्मद आसिम, ब्रॉडकास्ट इंजीनियर आसिम असलम, ब्रॉडकास्ट इंजीनियर तारिक बिन कलीम, ब्रॉडकास्ट इंजीनियर सैयद मसूद हुसैन, सब इंजीनियर मोहम्मद रेहान, सब इंजीनियर आमिर, सब इंजीनियर रिजवान, सब इंजीनियर अली असद, सब इंजीनियर हाफिज लियाकत, सब इंजीनियर मोहम्मद ताहिर, ब्रॉडकास्ट टेक्नीशियन मोहम्मद इजाज, ब्रॉडकास्ट टेक्नीशियन आसिम भट्ट। नासरीन दीद ट्रस्ट स्कूल के जेरे एहतमाम हमरा आर्ट काउंसिल में कामयाब सिमट 2023 का इनेकाद किया गया। तकरीब में इस साल मैट्रिक में नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले तुलबा और तालिबात और उनके वालिदैन ने कसीर तादाद में शिरकत की। तकरीब का मकसद मैट्रिक के इम्तहान में नुमाया कारकर्दगी हासिल करने वाले बच्चों की हौसला अफजाई करना थी। सर ताहिर यूसुफ, सायरा ताहिर ने खसूसी शिरकत की। मजीद अहवाल कामरान अली की रिपोर्ट में जानिए। ट्रस्ट समिट 2023 का इनेकाद किया गया, जिसमें शहर भर से मुख्तलिफ शोबाए हाय जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले नुमाया शख्सियात ने शिरकत की। तकरीब में इस साल मैट्रिक में नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा और तालिबात और उनके वालिदैन ने कसीर तादाद में शिरकत की। तकरीब का मकसद मैट्रिक के इम्तिहान में नुमाया कारकर्दगी हासिल करने वाले बच्चों की हौसला अफजाई करना थी। तकरीब में शामिल होने वाले मेहमानान गिरामी को सर्टिफिकेट से नवाजा गया। इस मौके पर जनरल सेक्रेटरी टेट सर ताहिर यूसुफ, फाउंडर ट्रस्टी मैडम सायरा ताहिर, CEO सर सरमद यूसुफ ने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को वेलकम किया। तकरीब में साबका वजीर तलीम पंजाब, वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एशिया मियां इमरान मसूद, सिविल जज लाहौर मियां उस्मान तारिक, MNA शाइस्ता परवेज मलिक, साबका चेयरपर्सन वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी पंजाब फातिमा चद्दड़, मेंबर PTB मोहतरमा सैयदा राजा, मियां शाहिद महमूद, आसिम इसहाक, उस्मा अदनान, मिसराहत तारिक, अजीम बलोच, सैफुर रहमान और दीगर ने शिरकत की। देखें, जो किसी जहानत किसी एक तबके की मेरास नहीं है, वो तबका है जिनको कभी मौका नहीं मिला। ट्रस्ट स्कूल की कोशिश ये थी कि हम अपने उन ज़हीन तलबा और तालिबात के लिए ऐसा प्लेटफॉर्म मुहैया करें कि ये हीरे तराश कर हम अपने मुल्क को दें। तो आज वो दिन है, पिछले 12-13 साल से मुसलसल बेहतरीन रिजल्ट। और ये वो बच्चे, ये जो आप ब्यूरोक्रेट की बात करें, ब्यूरोक्रेट तो बहुत पीछे रह गए। ये बच्चे जब बनेंगे और मुल्क की भागदौड़ संभालेंगे तो आप लोगों को अंदाज़ा होगा कि असल कौम और पाकिस्तानी शहरी क्या। हमारी बहुत बड़ा ख्वाब है कि हम बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स और फ़ाल पाकिस्तानी शहरी बनाएं। और अपनी हुकूमत से भी यही गुजारिश है कि वो प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप में अपने स्कूलों का मेयार को बेहतर बनाएं। जिस दिन किसी ब्यूरोक्रेट को लाजमी करार होगा ना कि गवर्नमेंट स्कूल के में पढ़ना है उसके बच्चे में, आप देखिएगा कैसे स्कूल बदलते हैं, क्योंकि उनको पता कि असी ते जाना नहीं, नॉट फॉर अस, तो वो उनका ख्याल भी नहीं रखते। हमारे ये बच्चे अपने मुल्क का ख्याल रखेंगे और जो कुछ ट्रस्ट से सीख कर गए हैं अपनी कदरों का भी ख्याल रखेंगे और ये हीरे ही आगे चलकर मुल्क को संभालेंगे। रहीम, सबसे पहले तो मैं ट्रस्ट की जो जितनी फैकल्टी है उनकी टीम का और जो इनको रन कर रहे हैं उनका शुक्रिया अदा करूंगी कि किस तरह से ट्रस्ट स्कूल ने अपना ट्रस्ट बनाए रखा है। एजुकेशन का लेवल इतना हाई रखा है कि लोगों का ट्रस्ट बिल्ट हुआ है इनके ऊपर और ये एक एजुकेशन में एक चेंज लेके आए हैं। और जिस तरह से अपने स्टूडेंट्स को बाहर हाई एजुकेशन के लिए ये भेज रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमारे अभी 75% हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, वो स्कूलों से बाहर हैं। तो इस तरह के जो इदारे हैं उनकी ना सिर्फ गवर्नमेंट लेवल पे बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे हौसला अफजाई भी होनी चाहिए और उनको हेल्प आउट भी होना चाहिए, क्योंकि इस तरह के जो इदारे हैं वो ना सिर्फ अपने मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं बल्कि पूरी दुनिया में एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं कि हम चूँकि आने वाली जो दौर है वो एजुकेशन के बगैर कुछ भी नहीं है। तो हमने अगर अपनी नस्लों को और अपने मुल्क को आगे तरक्की में लेके जाना है तो उसके लिए एजुकेशन मस्ट है। और ट्रस्ट स्कूल में पहले भी इनके फंक्शंस में आ चुकी हूँ और मैं हमेशा इनको देखती हूँ कि किस तरह से क्वालिटी ऑफ एजुकेशन ये प्रोवाइड कर रहे हैं और सोसाइटी में किस तरह से पीस एंड हार्मनी को लेके चल रहे हैं और प्रोवेल कर रहे हैं। और मैं कहती हूँ कि इस तरह के स्कूल्स की बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई होनी चाहिए और भी जो हैं इदारे इस तरह के बनने चाहिए। कैमरामैन नवाज के साथ कामरान अली, कोहिनूर न्यूज़। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पार्टी के मरकजी रहनुमा ख्वाजा साद रफीक और मलिक अहमद खान की मुलाकात। पार्टी के तंजीमी अमूर और आइंदा आम इंतखाबात के हवाले से अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। पार्टी रहनुमाओं ने पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाने और मुल्क को मौशी इस्तेकाम देने के लिए शहबाज शरीफ की बतौर वज़ीर आज़म खिदमात को सराहा।
जी बिल्कुल, मज़ीद तफसीलात के मुताबिक शहबाज शरीफ ने कहा 16 माह में तारीख का कठिन तरीन सफर तय किया। फख्र है कि सियासत का नहीं, सिर्फ रियासत और अवाम की भलाई का सोचा। अवाम को मौशी मसाइल से निजात और मुल्क को मौशी खुद अंसारी की मंजिल पर पहुंचाएंगे। साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने मुल्क, अवाम और पार्टी के लिए ख्वाजा साद रफीक और मलिक अहमद की खिदमात को बेहद सराहा। खबर शामिल करें आलमी मंजरनामे से तो भारतीय रियासत हिमाचल प्रदेश में शदीद बारिश और लैंडस्लाइडिंग से 66 अफराद हलाक हो गए। भारतीय मीडिया के मुताबिक रियासती दारुल हुकूमत शिमला समेत मुख्तलिफ इलाकों में रवा हफ्ते लैंडस्लाइडिंग और क्लाउड ब्रस्ट से अमवात की तादाद 66 हो गई है। तूफानी बारिशों और लैंडस्लाइडिंग से मुतादिद घर तबाह हो गए। मजीद तफसीलात के मुताबिक हुकाम का कहना है कि नशेबी इलाकों से 800 से ज्यादा अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। खराब मौसम के बायस हिमाचल प्रदेश में स्कूल और कॉलेजेस 19 अगस्त तक बंद रहेंगे। लैंडस्लाइडिंग से रियासत में 800 सड़कें तबाह हो गई और हजारों करोड़ों रुपए का नुकसान हो चुका है। हिमाचल प्रदेश की रियासती हुकूमत ने लैंडस्लाइडिंग और बारिश से होने वाले नुकसान से निपटने के लिए मरकजी हुकूमत से मदद भी तलब कर ली। नीम हकीम खतरा जान रावलपिंडी में अताइयों के डेरे। महकमा सेहत ने अताइयों को इंसानी जानों से खेलने की खुली छुट्टी दे दी। अताई सरेआम बीमारियां फैलाने लगे, कोई पूछने वाला नहीं। मजीद जानते हैं रावलपिंडी से खुरम शहजाद की रिपोर्ट में। नीम हकीम खतरा जान अताई डॉक्टरों ने रावलपिंडी राजा बाजार की सड़कों पर अपने डेरे जमा लिए और सरेआम बीमारियां बांटने लगे। कोई नूर टीवी के पहुंचने पर अताई डॉक्टरों की दौड़ें लग गईं। खबर शामिल करें फाजलपुर से, जहां पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती कीमतों से मजदूर दिहाड़ीदार तबका 2 वक्त की रोटी के लिए परेशान है। शहरियों ने पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती कीमतों को यकसर मुस्तरद कर दिया है। शहरियों का कहना है कि जो भी हुकूमत आई है गरीब का कोई भी नहीं सोचता, जो आता है महंगाई बढ़ाई जाता है। गरीब लोग महंगाई से दुकानदार भी परेशान है। कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जैसे ही बढ़ती हैं अशिया खुरनोश की कीमतें भी बढ़ जाती हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती कीमतों से शहरी परेशान, मजदूर दिहाड़ीदार तबका 2 वक्त की रोटी के लिए परेशान। शहरियों ने पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती कीमतों को यकसर मुस्तरद कर दिया। शहरियों का कहना है जो भी हुकूमत आई गरीब का कोई भी नहीं सोचता, जो भी आता है महंगाई बढ़ाई जा रहा है, गरीब लोग कहाँ जाएं। दूसरी तरफ बढ़ती महंगाई से दुकानदार भी परेशान हैं। दुकानदारों का कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जैसे ही बढ़ती हैं एशिया खुर्दनोश की कीमतें भी बढ़ती जाती हैं। शहरियों और दुकानदारों ने कोहिनूर न्यूज़ से बात करते हुए कहा कि रोज बाय रोज पेट्रोल, डीजल, गैस, बिजली, पानी हर चीज के रेट तो बढ़ाए जा रहे हैं। अवाम का खून नहीं बचा हुआ उसका भी ये निकाल के रेट बढ़ा दें। ना आटा ले सकते हैं, ना चीनी, ना दाल, ना घी, हर चीज के रेट तो बढ़ा रहे हैं। एक जो दिहाड़ीदार है जिसकी आमदनी इतनी कम है वो अपने बच्चों को 2 टाइम की रोटी कहाँ से खिलाए। रात पेट्रोल डीजल 20 रुपए पड़ा है। सुबह हम दुकानों में पहुंचे, चीनी 200 रुपए तोड़ा गई, 7200 का तोड़ा हो गया। अब घी 10 रुपए किलो बढ़ गया, हर चीज महंगी हो गई। हुकूमत को कोई कारिंदा नहीं आता। इन बड़े डीलरों पे जाते नहीं, छोटे दुकानदारों पे आते हैं, 2-2, 4-4 हजार जुर्माना करके। रुख करते हैं कराची का, जहां नॉर्थ नाजिराबाद सेक्टर 11B में मुबैना पुलिस मुकाबला फायरिंग के तबादले में 5 डाकू हलाक हो गए, 2 अफराद जख्मी। एडिशनल IG कराची जावेद आला बोडो ने पुलिस पार्टी के लिए 5 लाख रुपए इनाम का ऐलान कर दिया। रिपोर्ट करेंगे नूर अमीन। हैदराबाद में गवर्नमेंट हमायतुल इस्लाम बॉयज हाई स्कूल में दाखिलों के लिए बच्चों का टेस्ट मुकम्मल कर लिया गया। बच्चों के वालिदैन ने स्कूल के असातिज़ा की मेहनत लगन को देखते हुए खुशी का इजहार किया है। हैदराबाद से जानते हैं दानिश शेख की रिपोर्ट। हैदराबाद में हिमायतुल इस्लाम बॉयज हाई स्कूल में दाखिलों के सिलसिले में टेस्ट का इंतकाद किया गया।
इस टेस्ट में ECE से जमात टीम के दाखिलों के लिए टेस्ट लिया गया। गुलामुद्दीन शाह जिलानी, चीफ हेडमास्टर गवर्नमेंट हिमायतुल इस्लाम स्कूल हैदराबाद। तो सबसे पहले तो मैं आपके चैनल और इनका शुक्रिया अदा करूंगा कि और लोग उसको देखते हैं आपकी मीडिया के जरिए, या आपको बड़ा क्रेडिट जाता है। तो यहाँ पर ही हम इंग्लिश मीडियम और कैडेट क्लास भी जो है वो फ्री ऑफ कास्ट जो है वो चलाएंगे, ताकि यहाँ पर इन गवर्नमेंट के इदारों में बच्चों को जो है वो बेहतरीन सहूलियात हों और वो मुल्क पाकिस्तान की जो है वो अच्छी और बेहतर अंदाज में खिदमत कर सकें। तो यही हमारा जो है वो मैसेज है कि वालिदैन जो है वो इससे भरपूर फ़ायदा उठाएं और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट के इदारों में भेजें। तो हर वालिदैन का जो है वो एक उनका ख्वाब है, तो उसी की ये कड़ी है कि हम जो बच्चे यहाँ पर ले रहे हैं वो आपके सामने इतना बड़ा जो है वो टेस्ट हमने कंडक्ट किया है कि यहाँ के जो टीचर्स हैं वो क्वालिफाइड टीचर्स हैं, सब माशाल्लाह से वेल एजुकेटेड है। अगर हम प्राइवेट स्कूलों को देखें तो वहाँ पर छोटी छोटी सी टीचर्स उन्होंने रखी हुई है जो खुद 9 और मैट्रिक पढ़ी हुई है। मैथ का पूछ लो, फिजिक्स केमिस्ट्री कुछ भी पूछ लो, उनको कुछ नहीं पता। गवर्नमेंट की भी बहुत अच्छी माशाल्लाह से पढ़ाई हो गई है, तो अब लोगों का रुझान यही हो रहा है। खबर शामिल करें। खेल के मैदान से इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान करने वाले फास्ट बॉलर वहाब रियाज का कहना है कि उन्होंने 2023 के वर्ल्ड कप को फोकस किया हुआ था, लेकिन टीम में अब उनकी जगह नहीं बनती। इस मौका पर वहाब रियाज आबदीदा भी हो गए। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वहाब रियाज ने कहा कि मैंने 2000 में क्रिकेट खेलना शुरू की थी। जिंदगी में बहुत से ख्वाब देखे और एक ख्वाब पाकिस्तान की तरफ से खेलना था। कामयाबी भी मिली और नाकामी भी, वक्त आता है आपको खैराबाद कहना पड़ता है। वहाब रियाज ने कहा, अब भी पाकिस्तान की तरफ से खेलना चाहता हूं, लेकिन हकीकत ये है ये मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। मेरी अब जगह नहीं बनती। पाकिस्तान के पास अच्छे फास्ट बॉलर्स हैं। फास्ट बॉलर ने यह भी कहा कि टीम में शाहीन, शाह अफरीदी और दीगर अच्छे बॉलर्स हैं, अब मेरी जगह ही नहीं बनती और हकीकत यही है कि अब मैं खेल नहीं सकूंगा। कोई जज्बाती फैसला नहीं है, मैं हकीकत पर यकीन रखता हूं। हकीकत यही है कि अब मैं खेल नहीं सकता। यह ट्रेंड होना चाहिए कि खिलाड़ियों को फेयरवेल मैच की पॉलिसी हो। मुझे कोई अफसोस नहीं, मैंने हमेशा 100% देने की कोशिश की। और इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद अपडेट से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।